टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमके जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट जेईई कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमके जैन क्लासेस, हिरनमगरी सेक्टर 5, उदयपुर। सिसारमा में गहराया पानी संकट, पाइपलाइन खराब होने से टैंकर मंगाने को मजबूर लोग। आग बुझाने गए परिवार के सूने मकान को बनाया निशाना, सोने चांदी की ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हुए बदमाश। साधु के वेश में घूम रहे 2 संदिग्धों को धरा, महिला के साथ बस सलूकी के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम, 50 लाख की अवैध शराब के साथ एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। उदयपुर शहर के समीप सिसारमा क्षेत्र में पानी की किल्लत को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को क्षेत्र की महिलाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जलदाय विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। महिलाओं का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद सिर्फ आश्वासन ही मिला, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। पाइपलाइन खराब होने से घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है और लोग टैंकरों से पानी मंगवाने को मजबूर है। उदयपुर शहर के समीप स्थित सिसारमा क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच अब पानी की समस्या लगातार गहराती जा रही है। गुरुवार को क्षेत्र की आक्रोशित महिलाओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा और जल्द समाधान की मांग की। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते क्षेत्र में लंबे समय से पानी की सप्लाई प्रभावित हो रही है। कई बार शिकायत करने के बावजूद विभाग की ओर से केवल आश्वासन दिए गए, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं किया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक पाइपलाइन में खराबी आने के कारण घरों तक नियमित पानी नहीं पहुंच पा रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को मजबूरी में बाहर से पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। इससे आमजन को आर्थिक और दैनिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं का कहना है कि जब से क्षेत्र में सीवरेज लाइन का निर्माण कार्य हुआ है, तब से पानी सप्लाई की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई जगह पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की आशंका भी जताई जा रही है। ज्ञापन देने पहुंची महिलाओं ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जलदाय विभाग को तुरंत निर्देश देकर पाइपलाइन की मरम्मत करवाई जाए और नियमित पेयजल सप्लाई सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। फिलहाल जिला प्रशासन ने समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। पानी की बहुत समस्या है हमारे गांव में। कितने दिन से परेशान हो रहे, पीने का पानी भी बाहर से मंगवाना पड़ रहा है और टैंकर का पानी भी मंगा रहे, पीने का वापरने का दोनों पानी बाहर से मंगवा रहे। हम कॉलोनी पूरा सिसारमा गाँव आ गया है, पूरे सिसारमा गाँव में परेशानी है। 2-3 साल से जब बिल्कुल इतने परेशान हुए, जब से सीवरेज लाइन की लाइन पड़ी है उसके बाद पानी की समस्या हो गई है। टैंकर से और ये से मंगवा रहे, कैंपर से और सप्लाई करते हैं पानी। नल आ रहे हैं, मगर पूरे में सप्लाई नहीं आ रही। अभी हमारा पानी टैंकरों की व्यवस्था से आ रहा है, निकर कोई व्यवस्था नहीं है। और 50 साल पुरानी जो पाइपलाइन है वाटर वर्क्स की, वो सारी सड़ चुकी है और इतने लीकेज है तो कर्मचारियों को लीकेज ही नहीं मिल रहे और परेशानी है जनता के सामने। और सारा पानी दूसरी जगह से आ रहा है, सिसारमा से इतना पानी मगर सारे उदयपुर वालों को सप्लाई हो रहा है, मगर सिसारमा को सप्लाई नहीं हो रहा। इसलिए कलेक्टर महोदय से हमारी विनती है कि हमारे सिसारमा गांव को पानी की व्यवस्था करवाए। पिछले 2 सालों से पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कहते हैं जब डिपार्टमेंट में शिकायत की तो कहते हैं कि ये लाइन दूसरी बदलनी पड़ेगी। उसके बाद में अभी हाँ लाइन बढ़ रहे हैं, टेंडर दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। अब ये हो गया कि इतनी गर्मी पड़ रही है, उसके बावजूद भी अब सब परेशान हो रहे हैं, टैंकर से पानी लाना पड़ रहा है। जब इनसे पूछा गया साहब ये सीसी रोड डाल दी, तो डिपार्टमेंट वालों को सीसी रोड डाली तो जिसमें हुआ तो उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी बननी है, तो उनको पहले सोचना चाहिए था। और अभी है तो अगर नई लाइन डालनी है तो डाले, फिर कब डालेंगे? जब गर्मी चली जाएगी, लोग परेशान हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। टैंकर से मंगा रहे, कोई पानी अगर गंदा आया, कोई बीमार हो गया, उन लोगों को कौन जिम्मेदार हो गए? ये विभाग को अभी यही जनसुन में हमने ये बात कही है। उदयपुर जिले के मावली उपखंड के मंडप गांव में चोरों ने एक घर में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
परिवार रात में गांव में लगी आग बुझाने गया था और लौटकर गर्मी के कारण छत पर सो गया। इसी दौरान चोर घर में घुसे और जेवर व नकदी से भरी पेटियां खेत में ले जाकर उनके ताले तोड़ दिए। पीड़ित परिवार ने करीब 15 लाख रुपए से ज्यादा सोने चांदी और नकदी की चोरी होने की बात कही है। उदयपुर जिले के मावली थाना क्षेत्र के मंडप गांव में मंगलवार रात बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने गांव निवासी हीरालाल गायरी के घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। पीड़ित हीरालाल गायरी ने बताया कि मंगलवार रात करीब 12 बजे उनके घर से कुछ दूर पर स्थित एक बाड़े में आग लग गई थी। आग की सूचना मिलते ही परिवार सहित गांव के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझाकर परिवार घर लौटा, लेकिन तेज गर्मी के चलते सभी सदस्य छत पर सो गए। सुबह जब वे नीचे आए तो घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा मिला और कमरे के ताले टूटे हुए पाए गए। चोर घर से जेवरात और नकदी से भरी पेटियां उठाकर करीब 100 मीटर दूर तक खेत में ले गए। वहां पेटियों के ताले तोड़कर अंदर रखे सोने के आभूषण, आधा किलो चांदी की अंगूठियां, हाथ के कड़े और करीब 1 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार के मुताबिक चोरी किए गए सामान की कीमत करीब 15 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। बदमाशों ने घर की अलमारी, कपड़े और अन्य सामान भी अस्त व्यस्त कर दिया। इतना ही नहीं, चोरों ने गांव के एक मंदिर के ताले भी तोड़े और वहां चोरी का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक दो बच्चे मतलब 11-12 बजे गाँव में वादी लगी और अनार फोन आयो ये वटी नहीं गया और बचत थकी अभी आया 12-1 बजे आटे मतलब 1:30 बजे ये होता और फाजू चोरी भी है। 20-22 लाख रुपये कैश है और रकमा ये सब रेन पर गया। और मतलब 2-4 दिन 5 दिन में ये चीज़ रहती है हमारे गांव में। और पुलिस प्रशासन भी सुबह आई है, हमारी जाँच करेंगी। गाँव में मंदिर भी ताला तोड़ दिया। हमारा बड़ा भाई साहब है और हमारी मदद करो और जो भी सके जो हमारी हेल्प करो वाली चीज़ में। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुआना, उदयपुर। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब साधु के वेश में घूम रहे 2 संदिग्ध युवकों को लोगों ने पकड़ लिया। आरोप है कि दोनों ने राह चलते एक महिला के साथ बदसलूकी की। महिला की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और दोनों को घेर लिया। पूछताछ में संदिग्ध कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना देकर दोनों को हिरासत में सौंप दिया है। उदयपुर शहर के सवीना थाना क्षेत्र के सेक्टर 11 स्थित गवरी चौक में गुरुवार को साधु के वेश में घूम रहे 2 संदिग्धों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया है। दोनों पर एक महिला के साथ सरेराह बदसलूकी करने का आरोप लगाया गया है। घटना के बाद इलाके में काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। जानकारी के मुताबिक स्थानीय निवासी गजेश बाबिल वहां से गुजर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि साधु के कपड़ों में घूम रहे 2 युवक एक महिला के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ कर रहे हैं। महिला की आवाज सुनकर गजेश बाबिल और आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और दोनों संदिग्धों को घेर लिया। स्थानीय लोगों ने जब दोनों से पूछताछ की तो वे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। पूछताछ के दौरान दोनों ने खुद को पंजाब का निवासी बताते हुए कहा कि वे खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हालांकि लोगों ने जब उनसे सवाल किया तो खाटू श्याम जी जाने के रास्ते के बजाय वे गुजरात सीमा से सटे उदयपुर में क्या कर रहे हैं, तो दोनों चुप हो गए। संदेह बढ़ने पर लोगों ने उनसे पहचान पत्र और आधार कार्ड मांगा, लेकिन दोनों कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए। पूछताछ के दौरान उसके बयान भी लगातार बदलते रहे, जिससे लोगों का शक और गहरा गया। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पार्षद भी मौके पर पहुंचे। वही सूचना पर सवीना थाना पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची और दोनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। पुलिस फिलहाल दोनों युवकों से गहन पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। मैं रास्ते से गुजर रहा था, तब जो अपने इंडिया के अंदर एक फेक बाबाओं का कल्चर चलता है, 2 फेक बाबा स्पॉट किए गए, जिन्होंने मेरे आने से कुछ वक्त पहले ही एक महिला के साथ छेड़छाड़ की। जब उनको पकड़ा गया, उनसे पूछा गया, उनसे बात की गई, तो उन्होंने ये कबूला कि हम पंजाब से हैं और हम खाटू श्याम जाना चाहते हैं। यहाँ से हमें थोड़ा संदेह हुआ, तो हमने पूछा कि जब आपको खाटू श्याम जाना था तो पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर के पास का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से आप खाटू श्याम जा सकते थे। आप गुजरात के पास खाटू श्याम नहीं है, आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? उसके बाद जब उनसे पहचान मांगी गई, वो पहचान अवेलेबल नहीं करवा पाए। उनसे जो चीज़ पूछी गई, कभी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद हमने पुलिस प्रशासन को सहयोग के लिए अपील करी
जो यहाँ के लोकल पार्षद हैं वो भी आए हैं हमारे सहयोग के लिए। अब देखते हैं आगे प्रशासन से उम्मीद है कि निष्पक्ष न्याय मिले। राजस्थान में अवैध शराब के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग को बड़ी सफलता मिली है। दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से करीब 50 लाख रुपए कीमत की अवैध बियर बरामद की गई। ट्रक में पंजाब में बिक्री के लिए भेजी गई हजारों बियर कैन भरी हुई पाई गई। कार्रवाई के दौरान उत्तर प्रदेश निवासी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आबकारी विभाग ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशन में प्रदेश भर में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत आबकारी विभाग लगातार बड़ी कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में बुधवार को दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आबकारी निरोध दल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 लाख रुपए कीमत की अवैध बियर की खेप जब्त की है। जानकारी के मुताबिक आबकारी विभाग को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि एक 10 चक्का ट्रक में अवैध शराब की बड़ी खेप परिवहन की जा रही है। सूचना के आधार पर अलुदा रेस्ट एरिया के पास नाकाबंदी की गई और संदिग्ध ट्रक को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ट्रक से फॉर सेल इन पंजाब ओनली मार्का की 1460 पेटी बियर बरामद हुई, जिसमें करीब 35,000 बियर के कैन भरे हुए पाए गए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए आकी गई है। मौके से यूपी निवासी ट्रक चालक प्रमोद कुमार को गिरफ्तार किया गया है। आबकारी विभाग ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई अतिरिक्त आबकारी आयुक्त प्रदीप सिंह सांगावत के मार्गदर्शन में की गई है। इस दौरान अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जयपुर जोन प्रवीण कुमार, उपायुक्त ज्ञान प्रकाश मीणा, डीईओ दीप्ति मिश्रा, एईओ धर्मेंद्र कुमार शर्मा, पीओ हासम अली, आबकारी निरीक्षक कीर्ति सिंह और लोकेश कुमार यादव सहित कई अधिकारियों की टीम मौजूद रही। उदयपुर के वल्लभनगर क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी मोर की शिकार का मामला सामने आने से ग्रामीणों में आक्रोश है। करनपुर गांव में देर रात गोली जैसी आवाज सुनाई देने के कारण ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो पेड़ के नीचे मोर मृत अवस्था में मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकारी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। सूचना पर वन विभाग और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम करवाया और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के वल्लभनगर उपखंड के करनपुर गांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार की आशंका ने इलाके में सनसनी फैला दी। ग्रामीणों के अनुसार मंगलवार देर रात करीब 12 बजे गांव के आसपास अचानक गोली चलने की तेज आवाज सुनाई दी। रात के सन्नाटे में आवाज सुनते ही ग्रामीण सतर्क हो गए और घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। ग्रामीण कमलेश शर्मा, दुर्गेश उपाध्याय, भगवती लाल पाटीदार, गोपाल पाटीदार और प्रहलाद पाटीदार सहित अन्य लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि संभवतः शिकारियों को लोगों के आने की भनक लग गई, जिसके बाद में अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। जब ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे तो पेड़ के नीचे एक मृत मोर पड़ा मिला। शव की स्थिति देखकर आशंका जताई जा रही है कि मोर का शिकार कुछ ही समय पहले किया गया था। इसके बाद ग्रामीणों ने मृत मोर को अपने कब्जे में लेकर वन विभाग को सूचना दी। बुधवार को वन विभाग की मौजूदगी में वल्लभनगर पशु चिकित्सालय में राष्ट्रीय पक्षी मोर का पोस्टमार्टम करवाया गया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्यालय परिसर में ही मोर का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पशु चिकित्सालय के उपनिदेशक डॉक्टर लजाराम मीणा, पशु चिकित्सक डॉक्टर कविप्रिया, डॉक्टर अल्ताफ पटवारी, कमलेश, वन विभाग कर्मचारी नरेश पटेल और हेड कांस्टेबल भंवर खटीक मौजूद रहे। वल्लभनगर थानाधिकारी पुनाराम ने बताया कि ग्रामीण कमलेश शर्मा की रिपोर्ट पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस और वन विभाग की टीमें मामले की जांच में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मोर की मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। उदयपुर शहर के घंटागढ़ थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात हिस्ट्री सीटर बदमाशों ने 3 युवकों पर हमला कर इलाके में दहशत फैला दी। बदमाशों ने पहले फायरिंग की और फिर भाग रहे युवकों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना में एक युवक की रीढ़ की हड्डी पर गोली लगी है, जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। उदयपुर शहर के घंटागढ़ थाना क्षेत्र स्थित पीपली चौक बुधवार देर रात अचानक गोलियों की आवाज से दहल उठा। इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब हिस्ट्री सीटर बदमाशों की गैंग ने 3 युवकों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमलावरों ने पहले फायरिंग की और फिर जान बचाकर भाग रहे युवकों पर धारदार हथियार से वार किए। एसपी उमेश ओझा ने बताया कि सिलावटवाड़ी निवासी सलमान, मोहसिन उर्फ पिनाक्यू और मोहम्मद नाजिम बुधवार रात मोहल्ले में एक दुकान के बाहर बैठे हुए थे। इसी दौरान रात करीब 11 बजे 2 बाइक पर सवार इमरान कुंजड़ा गैंग के जुड़े हिस्ट्री सेटर बड़ा मेवाती, मोहिन, करण सेन, हुसैन, इर्दिश उर्फ छोटू समेत 8 से 10 बदमाश मौके पर पहुंचे और युवकों पर 3 फायर किए। फायरिंग में सलमान के रीढ़ की हड्डी के पास गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मोहसिन और नाजिम जान बचाकर भागने लगे तो बदमाशों ने उनका पीछा कर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मोहसिन के हाथ और पीठ पर गंभीर चोटें आई है, जबकि नाजिम को भी मामूली चोटें लगी है। अचानक हुई इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत फैल गई
और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। सूचना मिलते ही घंटाघर थाना अधिकारी कर्मवीर सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। हालात को देखकर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। एफएसएल टीम ने घटना स्थल से कारतूस के खोखे, खून के नमूने और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश के चलते यह हमला किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर अब सरकारी और न्यायिक संस्थानों भी दिखाई देने लगा है। उदयपुर में जिला एवं सेशन न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता अपने आवास से पैदल कोर्ट पहुंचे। उनकी पहल की जानकारी मिलते ही कई न्यायिक अधिकारी भी उनके आवास पहुंचे और सभी ने एक साथ पैदल न्यायालय पहुंचकर आमजन को स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और जागरूक जीवन शैली का संदेश दिया। इस पहल की न्यायिक परिसर में भी चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोगों से पैदल चलने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील का असर उदयपुर में देखने को मिला। बुधवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता अपने आवास से पैदल ही न्यायालय पहुंचे। जैसे ही अन्य न्यायिक अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली, वे भी जिला एवं सेशन न्यायाधीश के आवास पर पहुंच गए। इसके बाद सभी अधिकारियों ने एक साथ पैदल न्यायालय तक का सफर तय किया और समाज को स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान अन्य न्यायालय के न्यायाधीश गणपत लाल विश्नोई, जितेंद्र गोयल, मनीष जोशी, अजय मीणा, ममता मीणा और चेताली गोयल सहित अन्य न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश के साथ पैदल न्यायालय पहुंचकर यह संदेश देने का प्रयास किया कि नियमित पैदल चलना न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बल्कि इससे पर्यावरण संरक्षण में भी सकारात्मक योगदान मिलता है। न्यायिक अधिकारियों की इस पहल की न्यायालय परिसर और शहर में सराहना की जा रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमके जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट जेईई कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमके जैन क्लासेस, हिरन मगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। सिसारमा में गहराया पानी संकट, पाइपलाइन खराब होने से टैंकर मंगाने को मजबूर लोग। आग बुझाने गए परिवार के सूने मकान को बनाया निशाना, सोने चांदी की ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हुए बदमाश। साधु के वेश में घूम रहे 2 संदिग्धों को धरा, महिला के साथ बस सलूकी के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम, 50 लाख की अवैध शराब के साथ एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।